दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक पुराने रियासत की, जिसका नाम था वीरगढ़। यहाँ की रानी थी अमृता देवी, जिन्हें लोग आदर से रानी अमृता कहते थे। रानी बेहद बहादुर, समझदार और न्यायप्रिय थीं। कहते हैं कि उन्होंने कई बार राज्य की रक्षा खुद तलवार लेकर की थी। लेकिन रानी की किस्मत में सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि एक भयानक अंत भी लिखा था, जो आज तक लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। वीरगढ़ के दक्षिण में एक बड़ी नदी बहती थी, मृतिका। शांत, गहरी और रहस्यमयी। उसी के किनारे वीरगढ़ का किला था, और उसी नदी के घाट पर रानी ने अंतिम बार सांस ली थी। अपनी इच्छा से नहीं, एक धोखे के बाद। कहानी शुरू होती है सन 1793 से। वीरगढ़ पर पड़ोसी राज्य कालगढ़ ने हमला कर दिया था। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन वीरगढ़ हारता चला गया। रानी को खबर मिली कि राजा युद्ध में मारे जा चुके हैं और दुश्मन महल की ओर बढ़ रहा है। रानी ने निर्णय लिया, मैं अपनी आत्मा को किसी दुश्मन की कैद में नहीं डालूंगी। वो अपने महल से बाहर आईं, सैकड़ों महिलाओं के साथ, लाल चुनरी ओढ़े, बिना एक आंसू के, और सीधे मृत्तिका नदी के घाट पर गईं। कहते हैं, उन्होंने सबके सामने गंगा जल लिया और बोली, जिस धरती को मैंने मां कहा, अब उसी की गोद में सोऊंगी। लेकिन मेरी आत्मा चैन से नहीं रहेगी जब तक मेरा अपमान करने वाला मरेगा नहीं। इतना कहकर उन्होंने नदी में कूदकर जल समाधि ले ली। रानी अमृता मर गईं, लेकिन उनकी आत्मा ने वीरगढ़ को कभी छोड़ा नहीं। कुछ महीनों बाद लोगों ने नदी के घाट पर अजीब घटनाएं देखनी शुरू की। हर पूर्णिमा की रात किसी औरत के चलने की आवाज आती, और घाट की आखिरी सीढ़ी पर एक परछाई बैठी होती, लाल चुनरी में, बाल खुले हुए, और उसके पैरों से पानी टपकता। लोग डरने लगे और घाट पर जाना बंद कर दिया। मगर एक दिन एक सैनिक ने हिम्मत की। वो आधी रात घाट पर गया और उसने देखा, एक औरत झील के किनारे बैठी थी, पूरा चेहरा झुका हुआ। वो चिल्लाया, कौन है वहां? औरत उठी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके पैरों की जगह पानी बह रहा था। उस रात वो सैनिक पागल होकर लौटा। उसकी आंखें सफेद थीं, और वो बस एक ही बात बोलता रहा, वो मुझे नदी में खींच रही थी। वो मरना नहीं चाहती। वो अब भी जिंदा है। फिर वो भी अगले दिन गायब हो गया। वीरगढ़ का वो घाट अब शापित घाट कहलाता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई पूर्णिमा की रात चुपचाप उस घाट पर बैठ जाए, तो एक औरत गीली चुनरी में उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम राजा हो? अगर कोई हां कह दे, तो अगली सुबह वो नदी में डूबा हुआ मिलता है। आज भी वीरगढ़ का किला वीरान है, लेकिन घाट की आखिरी सीढ़ी पर एक नाम आज भी खुदा हुआ है, अमृता देवी, जल में अमर।